महापौर मुनीश गुर्जर से जुड़ा मामला, एसीबी मामले में रिश्वत से जुड़ा मामले में डीएलवी की कार्रवाई के खिलाफ मुनीश पहुंची हाईकोर्ट। मामले में मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट में पेश की याचिका। हाईकोर्ट आगामी दिनों में करेगा मामले पर सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हेरिटेज निगम महापौर मुनीश गुर्जर से जुड़ा पूरा मामला है। एसीबी मामले में रिश्वत से जुड़ा है पूरा मामले में डीएलबी की कार्रवाई के खिलाफ मुनीश अब हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। मामले में मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी है। हाईकोर्ट अब आगामी दिनों में मामले पर सुनवाई करेगा। महेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है मामला, हाईकोर्ट पहुंच गई हैं मुनीश गुर्जर। देखिए, बताना चाहूंगा आज मुनीश गुर्जर की ओर से ये याचिका, सिविल याचिका जो है कोर्ट में पेश की गई, जिसमें जो डीएलबी की तरफ से जो कार्रवाई है उसको रद्द करने की मांग की है। फिलहाल जो है कि जो केस का स्टेटस है वो अंडर स्क्रूटनी में दिखाया गया है, क्योंकि आज पिटीशन केवल पेश हुई है। अगर में इसमें सुनवाई की डेट नहीं आई, लेकिन संभावना बताई जा रही है कि जब ये रजिस्ट्री से पास हो जाएगी फाइल, जब जो याचिका करता है उनकी ओर से कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाएगी कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। ऐसे में संभावना है, पूरी संभावना है कि मामले की सुनवाई परसों तक जो है की जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक और बड़ी खबर। महापौर मुनीश गुर्जर का जवाब, राजनीतिक द्वेषता से शिकायत की गई। बड़ी खबर, निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को नोटिस का मामला, जवाब दिया है कि राजनीतिक द्वेषता दिखाई गई, राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई की गई। महापौर स्वयं नहीं गई बल्कि वकील के जरिए उन्होंने अपना जवाब पहुंचाया। जवाब मांगा गया था महापौर से, उन्होंने जवाब पहुंचा दिया है। कह दिया है कि द्वेषता पूर्वक कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। डीएलबी उप निदेशक जवाब का परीक्षण अब कराएंगे। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, यही तो कहती आई है मुनीश गुर्जर शुरुआत से, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई। आज फिर वही जवाब दिया है, इस जवाब की जांच होगी अब। देखिए, आज अंतिम दिन था मुनीश गुर्जर के पास अपना जवाब देने के लिए। हालांकि खुद तो नहीं गई, लेकिन वकील के जरिए डीएलवी के जो उपनिदेशक है विनोद पुरोहित, उनके यहाँ उन्होंने जवाब भिजवाया। और उन्होंने जो जवाब किया, जो हमारे पास अब तक जो जानकारी आई है उसमें ये कहा है कि राजनीतिक द्वेषता से ये शिकायत की गई है और भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में उनकी भूमिका नहीं है। अब जो डीएलवी के उपनिदेशक है विनोद पुरोहित, इस जो मुनीश गुर्जर की ओर से जो जवाब पेश किया गया उसका परीक्षण कराएंगे और आधिकारिक तौर पर जो डीएलबी डायरेक्टर हैं उनको अपनी ये रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। संभवतः बताया जा रहा है कि मंगलवार से बुधवार तक ये रिपोर्ट है हो जाएगी। उस आधार पर महापौर के भविष्य का फैसला यहाँ पर होगा। उधर डीएलबी के जो निदेशक हैं उनके पास एसीबी और निगम आयुक्त से भी रिपोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि पिछले दिनों डीएलबी के जो निदेशक हैं उन्होंने पूछा था कि इस मामले में दीपक, दो सवाल। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में, तो क्या उनकी बिना जानकारी के घर में इतनी बड़ी रकम आ गई? और दूसरा ये कि क्या मुनीश गुर्जर के राजनीतिक भविष्य पर क्या संकट लहराता नजर आ रहा है, संकट गहराता नजर आ रहा है? दीपक, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुनीश गुर्जर जैसे ही उन्होंने डीएलबी का नोटिस का जवाब दिया, वहीं उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका लगा दी है। यानी कि उन्हें लगता है कि सरकार उन पर निलंबन की कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि कल 19 तारीख को उनको एसीबी कोर्ट में भी पेश होना है। एसीबी कोर्ट में चालान पेश होगा और चालान पेश होने के साथ ही, क्योंकि अभी जब स्वीकृति दी है और एसीबी चालान पेश करेगी, चालान पेश होते ही सरकार उनको निलंबित करेगी, ये तय है। इसलिए उन्होंने पहले ही याचिका लगा दी है, उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, वो स्टे भी ला सकती है। इसलिए सरकार भी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग पैरवी करने के लिए उन्होंने भी तैयारी पूरी कर रखी है, क्योंकि दबाव बहुत है और प्रेशर बहुत है। दबाव कांग्रेस के पार्षदों का भी है, दबाव बीजेपी के पार्षदों का भी है, और दबाव सरकार पर है कि जो मुनीश गुर्जर है उसको कुर्सी से यहाँ से हटाया जाए। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।